8 फरवरी क्या ये खान की रिहाई का दिन है? क्या 8 फरवरी 2026 एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला है? पीटीआई ने एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन क्या कप्तान के सिपाही तैयार हैं या फिर पार्टी के अंदर लगी वो आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी, जिसका जिक्र अलीमा खानम ने इशारों कनायों में किया है। आज हम इस वीडियो में वो पर्दे फाश करेंगे और वो जवाब देंगे कि क्या पीटीआई वाकई दो धड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है और वो कौन सा सुपर पावर हाथ है जो इस एहतजाज को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करना चाहता है और कुचलना चाहता है। वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है। पहले बात करते हैं इस तारीख की अहमियत की। 8 फरवरी 2026 को जो कुछ हुआ, पीटीआई इसे अपना मैंडेट चोरी करार देती है। अब 2 साल बाद इसी तारीख पर एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? ये महज एक अलामती एहतजाज नहीं है, बल्कि ये पीटीआई का आखिरी कॉल है। अडयाला जेल से आने वाले पैगामात बताते हैं कि इमरान खान अब खामोश रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब इस कॉल को वैसे ही लीड कर पाएंगे जैसे 9 मई से पहले क़यादत किया करती थी, या फिर रियासती मशीनरी का डर उन्हें कमरों तक महदूद रखेगा? ताकतवर हल्के इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक बार फिर बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर आ गए तो आलमी दबाव संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं सबसे तल्ख सवाल पर, क्या पीटीआई एक पेज पर है? सोशल मीडिया पर तो सब खान खान करते हैं, लेकिन पार्टी के ड्राइंग रूम्स में क्या हो रहा है? ज़राए बताते हैं कि पार्टी इस वक्त वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। लिबरल और मुफाहमती ग्रुप, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से रास्ता मांगा जाए, डील की जाए और आहिस्ता आहिस्ता सियासत में अपनी जगह को बनाया जाए। और दूसरा है मज़ाहमती ग्रुप, ये वो नौजवान और लीडर्स हैं जो कहते हैं कि जब तक सड़कों पर ताकत नहीं दिखाएंगे, खान बाहर नहीं आएगा। इन दोनों धड़ों की लड़ाई ने पार्टी की कारकर्दगी को जंग लगा दिया है। जब एक धड़ा एहतजाज की कॉल देता है तो दूसरा इसे नाकाम कोशिश कहकर पीछे हट जाता है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे ताकतवर आवाज़ अलीमा खान और उज़्मा खानम की बनकर उभरी है। अलीमा खानम के हालिया बयानात ने पार्टी की क़यादत की नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने बारहा इशारा दिया है कि कुछ लोग खान के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं, लेकिन खान को रिहा करवाने में संजीदा नहीं हैं। क्या खान की बहनें पार्टी की बागडोर संभालने वाली हैं? अगर 8 फरवरी को पार्टी की क़यादत सड़कों पर नज़र ना आई तो अलीमा खानम का बयानिया सच साबित हो जाएगा और तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बगावत जन्म ले सकती है। कारकुन अब क़यादत से सवाल कर रहे हैं, अगर खान जेल में हो सकता है तो आप सड़क पर क्यों नहीं हैं? उनको रोक कौन रहा है? ये सिर्फ पुलिस या रेंजर्स नहीं हैं, ये वो पूरा सिस्टम है जिसे पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है। खबरें हैं कि इस बार एहतजाज रोकने के लिए सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं होंगी, बल्कि इंटरनेट की बंदिश और मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का आमूज़दा नुस्खा भी तैयार है। एजेंसियां सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ का डिजिटल विंग इस घेरे को तोड़ पाएगा? तो क्या 8 फरवरी कामयाब हो पाएगा? अगर पीटीआई के कारकुनों ने अपनी क़यादत की बजाय सिर्फ इमरान खान के नज़रिए पर अमल किया और अलीमा खानम की कॉल पर लब्बैक कहा, तो ये एहतजाज हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन सकता है। लेकिन अगर धड़ेबंदी गालिब आ गई तो ये 8 फरवरी पीटीआई के सियासी ज़वाल का आगाज़ भी साबित हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या 8 फरवरी की तारीख दोहराई जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय दें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुँचे।